देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखिए मोहन जी, हम आ गए। सारे रिश्ते नाते छोड़ के बस आपसे रिश्ता जोड़ने। अब तक हमने मीरा की तरह आपका नाम जपा है, अब राधा की तरह आपसे प्रेम करने आए हैं। चाहे सारी दुनिया रूठ जाए, सारे बंधन छूट जाए, बस आपसे रिश्ता ना टूट पाए। मोहन जी, राधा, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। हमें खुशखबरी देना चाहते थे। पंडित जी ने मोहन और दामिनी की शादी की डेट पक्की कर दी है। दो हफ्ते में शादी है। ये क्या कह रही है आप माँ? माँ यूं अचानक? मोहन, इसमें अचानक क्या है? सबको तो पता ही है कि हमारी शादी होनी है, बस अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। हमें माफ करना बेटा। हम जानते हैं कि गुनगुन के लिए तुमसे अच्छी माँ और मोहन के लिए तुमसे बेहतर कोई जीवन साथी हो ही नहीं सकता, पर मोहन की भलाई के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। और वैसे भी पिछले दिनों में हमारे घर में जो कुछ भी हुआ, उससे हमारी शादी बस टलती ही जा रही थी। अब मुझे मिसेस मोहन त्रिवेदी बनना है। क्यों माँ? मोहन त्रिवेदी की मंगेतर दामिनी ने खुद को जलाकर नहीं मारा है, बल्कि उनकी हत्या जेल से बच पाएंगे। मोहन त्रिवेदी जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम जलाकर मारा है, मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप से बच पाएंगे। माँ, हाँ, जल्दी तो करनी ही पड़ेगी ना। अब देखो, हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। अब कल ही देख लो, ऐसा ना हो तुम्हारी शादी से पहले ही कहीं हम। माँ कैसी बात कर रही हैं? अच्छा नहीं करेंगे तो तुम शादी की तारीख के लिए हाँ कर दो।
हाँ बोल दो बेटा। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं। थैंक यू माँ। आज हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है। हमारे मोहन और दामिनी की शादी। मोहन के लिए दामिनी से बेहतर लड़की तो मिल ही नहीं सकती। इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, घर में सबका ख्याल रखती है। बिल्कुल बांके बिहारी जी की बनाई हुई जोड़ी है ना राधा? हाँ छोटी काकी जी। दामिनी जीजी की किस्मत में मोहन जी बांके बिहारी जी ने तो लिखे। माँ मैं जानती हूँ आप ये जो कुछ भी कह रही है ना वो आप खुद नहीं मानती हैं। माँ आप झूठ बोल सकती है लेकिन आपकी आंखें नहीं। फिर आप ये सब कुछ क्यों कह रही है? हे प्रभु, चलो देर से ही सही पर ये विधवा अपनी बिटिया को दुल्हन बनते हुए तो देख पाएगी। 2 हफ्तों में हमारी बिटिया और मोहन की शादी है। अरे बुजुर्गों को लड्डू बांटो बिटिया और हमें भी खिलाओ। जी माँ। हम भी कितने मूर्ख हैं, जमीन पे रहते हुए चांद को छूने का सपना देख रहे थे। मोहन जी, गलती हो गई हमसे। भगवान की भक्ति छोड़ उन्हें पाने का सपना देखने लगे। दिल तो टूटना ही था। आपके कद्दू के दिमाग को तो ठिकाने लगा दिया मैंने। अब लिस्ट में दूसरी है राधा। बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना उसके अंदर मोहन के लिए। उसे भी उसकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है मम्मा। और फिर बारी है उस भूतनी तुलसी की। उसका भी कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। मोहन से मेरी शादी होते देख वो चुप नहीं बैठने वाली। हाँ पर इन सब में वो चुईया गुनगुन को मत भूलना।
उसे कैसे भूल सकती हूँ मम्मा? वो तो मेरे हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। नहीं होगी ये शादी। तुम्हें लगता है मैं ये शादी होने दूंगी? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम रो रही हो? नहीं जीजी। अच्छा, इसलिए नहीं रो रही क्योंकि तुम मोहन से प्यार करती हो। झूठ मत बोलो राधा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मोहन से प्यार करती हो। और मोहन के लिए तुम्हारा ये प्यार तुम्हारी जुबान से तो नहीं, लेकिन तुम्हारे आंखों में जरूर दिखता है। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम मुझे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें इस घर में इतने प्यार से रखा, एक बहन की तरह इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और बदले में तुमने क्या किया? अरे मोहन ने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, और तुम दिन भर उसके आसपास बस भटकती रही। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, क्योंकक्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम्हारे मन में कभी छोड़ नहीं हो सकता। लेकिन तुम सिर्फ चोर ही नहीं, धोखेबाज भी निकली। नहीं दामिनी चाची, चुप, बिल्कुल चुप। एक्चुअली गलती मेरी है, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। भगवान भगवान करके बस मोहन के आसपास भटकती रही, और उसे अपने जाल में ऐसा फंसा लिया तुमने कि मोहन कभी तुम्हें गले लगा लेता है तो कभी तुम्हें गोद में उठा लेता है वो। मोहन को भगवान बोल के भक्ति की आड़ में तुमने उसके साथ रासलीला रचाने की कोशिश की। मोहन तुम्हारा ख्याल सिर्फ इसलिए रखता है क्योंकि तुम गुनगुन का ख्याल रखती हो, क्योंकि तुमने गुनगुन की जान एक या दो बार बचाई है बस। अपने बच्चे का ख्याल रखने वाली नौकरानी की फिक्र की जा सकती है, मदद की जा सकती है, शायद 2-4 पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं किया जा सकता। तुम्हारे जो घड़ियाल वाले आंसू है ना, ये मुझ पर काम नहीं करने वाले रहता। और अगर ये आंसू असली है तब तो तुम्हारे साथ और भी बुरा हुआ, क्योंकि एक तरफा प्यार में ना सिर्फ आंसू ही हाथ लगते हैं। अगर मोहन को पता चल गया कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है तो तुम्हें इसी वक्त वो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। मोहन तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा राधा, कभी भी नहीं। और वैसे भी अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत भी नहीं है, तो अच्छा होगा अगर तुम इस घर से जल्द चली जाओ। प्लीज अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों माँ, क्यों लिया आपने ऐसा फैसला? आप जानती है ना कि गुनगुन के लिए राधा से बेहतर माँ नहीं मिल सकती, और ना ही मोहन के लिए उससे बेहतर जीवन साथी। ये सब जानते हुए भी
आपने दामिनी और मोहन की शादी का फैसला क्यों किया? मोहन के लिए राधा ही सही लड़की है, दामिनी नहीं। फिर आप ये शादी क्यों करवा रही हैं? माँ, थैंक यू सो मच माँ। तो ये बात है, इस दामिनी ने आपके साथ जबरदस्ती की है। मैं जानती थी ये सब कुछ इस माँ बेटी का किया धारा है, लेकिन नहीं, इस बार मैं इन दोनों को कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आखिर आपने सही फैसला ले ही लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अरे पर माँ, दामिनी, तुलसी छोड़ो इसे। तुलसी, तुलसी, तुलसी छोड़ो इसे। तुलसी, तुलसी छोड़ो उसे। नहीं माँ, मैं इसे फिर से मोहन की जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी। इसे राधा और मोहन के बीच में नहीं आने दूंगी। तुलसी वो मर जाएगी। तुलसी, तुलसी, तुम्हें गुनगुन की कसम, छोड़ो दामिनी को। बस करो तुलसी, बस करो अब। आज तुम्हारी वजह से हम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। हमारे मोहन के लिए दामिनी बिल्कुल सही लड़की है। कब तक, आखिर कब तक हमें डराती और धमकाती रहोगी तुम? तुम मर चुकी हो, इस घर से जा चुकी हो। भगवान के लिए हम सबको अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी माँ, कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं मोहन और गुनगुन की जिंदगी में खुशियों को वापस लेकर नहीं आती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये गलती मैं आपको दोबारा नहीं करने दूंगी माँ। मैंने सोचा था कि हम सास बहू मिलकर इस घर में खुशियों को वापस लेकर आएंगे, लेकिन आपने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी माँ। माँ, आप इस दामिनी को नहीं जानती है, ये किसी भी हद तक जा सकती है। चली जाओ, प्लीज जाओ। माँ, आपके कहने पर मैं अभी से छोड़ रही हूँ, पर मैं इसे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। दामिनी, दामिनी, तुम ठीक हो ना? तुम रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लाते हैं। वेरी गुड माँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी पुरानी बहू अब तक आपकी बात मानती है। ठीक है, ये तुलसी वाली प्रॉब्लम भी आज से आप ही हैंडल करोगी। पंडित जी ने मोहन और दामिनी की शादी की डेट पक्की कर दी है। 2 हफ्ते में शादी है। भक्ति की आड़ में तुमने उसके साथ रासलीला रचाने की कोशिश की,
अपने बच्चे का ख्याल रखने वाली नौकरानी की फिक्र की जा सकती है, मदद की जा सकती है, शायद 2-4 पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं किया जा सकता। राधा, जी मोहन जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं कब से देख रहा हूं कि तुम मुझसे बात करने से बच रही। क्या हुआ है? देखो कुछ हुआ है तो बता दो मुझे। हमें नहीं तो। तुम्हारे हाथ में क्या है? आज तक हमने बस बाकी बिहार जी के लिए ही फूल चुने हैं, पर आज पहली बार हमने अपने मोहन जी के लिए भी एक फूल चुना। कुछ नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? कह तो रहे कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो तुम? बताओ। कुछ नहीं मोहन जी। ये मैं गुलाब लेकर क्यों घूम रही? तुम किसी से प्यार व्यार हुआ क्या तुम्हें? उसे देने के लिए गुलाब लेकर आई हो तुम? किसे देना है तुम्हें ये गुलाब? बताओ। मुझे तो बता ही सकती हो ना तुम। बोलो राधा, यही मौका है, बता दो मोहन को कि ये गुलाब का फूल तुम उसी के लिए लाई थी। आपके लिए।